मंजय सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी मैथ बुक से वेक्टर का 10.4 एक्सरसाइज का थ्योरी और टाइप बाय टाइप सवाल बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाएं इस लाइव क्लास में जुड़े। चलिए सभी स्टूडेंट्स आए। 10.4 में दो सदिशों का सदिश गुणन है। दो सदिशों का सदिश गुणन, तो दो सदिश यदि देखिए, मान लीजिए पहले थ्योरी समझ लीजिए। यदि दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k है, ठीक ना। x वेक्टर a इक्वल टू x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k रहे, और वेक्टर b इक्वल टू x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k रहे, ठीक ना। तो इसका जो क्रॉस गुणन होता है, यानी a क्रॉस b, ध्यान दीजिएगा, a क्रॉस b को ही दो सदिशों का सदिश गुणन कहा जाता है। जैसे आपसे प्रश्न में पूछ देगा कि a डॉट b, ये जो है दो सदिशों का कौन सा गुणन है, तो आप इसको बोलेंगे दो सदिशों का यह अदिश गुणन है। यदि आपसे पूछेगा कि दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा, तो याद रखिएगा a क्रॉस b को दो सदिशों का सदिश गुणन कहा जाता है। a क्रॉस b को क्या कहा जाता है? दो सदिशों का सदिश गुणन। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर a इक्वल टू x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, वेक्टर b इक्वल टू x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k है ना। तो अब देखिए इसका a क्रॉस b यानी दो सदिशों का सदिश गुणन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, i j के, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पे होता है x1 y1 और z1। अब देखिए फिर होता है x2 y2 z2, ध्यान दीजिएगा। यानी ये देखिए i j k का कोफिशिएंट सबसे ऊपर रखते हैं, i j k। उसके बाद ये देखिए पहला जो टर्म रहता है वेक्टर a का, उसके i का गुणांक यहाँ x1, j का गुणांक यहाँ y1 और k का गुणांक यहाँ z1 रखते हैं। फिर देखिए जो दूसरी कतार होती है या तीसरी कतार जो होती है, उसमें हम i का जो गुणांक है x2, j का जो गुणांक है y2 और k का जो गुणांक है वो z2 रखते हैं। अब देखिएगा a क्रॉस b बराबर, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब आप सारणिक में गुणा करते होंगे, तो जैसे i लेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो ये i लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, क्या दिखाई दे रहा है? देखिएगा y1, आप लोग को एक बार कर देते हैं अच्छी तरीके से। देखिए i लिए, ध्यान दीजिएगा, ये ढकाएगा ये ढकाएगा, क्या दिखाई दे रहा है? y1 y2 z1 z2, ठीक। एक एक टाइप और उदाहरण के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। फिर देखिए बीच में माइनस होगा, जब जे लेंगे तो देखिए जे जब लेंगे तो ये ढकाएगा ये ढकाएगा, तो ये x1 x2 z1 z2 होगा। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे k लेंगे, तो k जब लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये और ये ढकाएगा, क्या दिखाई दे रहा है? x1 x2 y1 y2। तो अब देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, देखिए i, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, y1 z2 माइनस z1 y2, ठीक है ना। ये i हम इधर भी गुणा के रूप में रख सकते हैं, ठीक, माइनस। अब देखिएगा x1 z2 माइनस हो जाएगा z1 x2 और जे हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए प्लस x1 y2 बीच में माइनस होगा, फिर y1 x2 और इसके साथ क्या के गुना। तो अब दिखेगा, आप कहिएगा कि सर कि कैसे ये दो सदिशों का सदिश गुणन है, आप लोग पूछिएगा। तो देखो
किसी सदिश, सदिश किसको कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो पाई जाती है। तो जब ए क्रॉस बी किए तो देखो आई के साथ जो परिमाण गुना है ये, लेकिन आई डायरेक्शन के रूप में है कि नहीं, जे डायरेक्शन के रूप में है कि नहीं, के डायरेक्शन के रूप में है कि नहीं। यानी जब ए क्रॉस बी को गुना किए तो आई जे के जो है वो साथ में रहता है। इसका मतलब एक्स एक्स जेड एक्स के साथ ये डायरेक्शन भी बनाए हुए रखता है, यानी परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसीलिए ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं? दो सदिशों का सदिश गुणन। अब देखिए मान लीजिएगा कि कोई सवाल आ जाएगा, आप लोग को इस तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो ये बताएं, आप लोग समझ में आई? सभी स्टूडेंट बताएं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे है, मान के चलिए कि कोई वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस 3j और प्लस 4k है, ठीक। और वेक्टर बी इक्वल टू है 3i प्लस 5j प्लस 6k है, ठीक ना। अब कहेगा कि इसका ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी देखिए कैसे निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस बी निकालेंगे, सबसे पहले i प्लस i j और फिर क्या होगा? k होगा। फिर देखिए 2, फिर देखिए 3, फिर 4, फिर देखिए 3, फिर देखिए 5, फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको कर दिया वैसे। अब देखो a क्रॉस b, ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा a क्रॉस b। अब आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब ये सबसे पहले हम i को लेंगे। अब देखिए ये टर्म दिखाएगा, देखिए तो 3, 5, 4, 6, ठीक। फिर देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे माइनस होता है, जे को लेंगे, जे वाला टर्म। अब देखिए जे वाला टर्म लेंगे, ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, 2, 3, 4, 6 हो गया। अब देखिए के को लेंगे प्लस के, ध्यान दीजिएगा, तो के को लेंगे ये और ये ढकाएगा, 2, 3, 3, 5 हो गया, ठीक। अब देखेंगे स्टूडेंट, देखिएगा 6 18 माइनस 4 पंचे 20। अब देखिएगा आई, ये हो गया। अब देखिएगा माइनस, देखिएगा जी, अब यहाँ पे देखिएगा 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया 12, देखो 6 दूनी 12, 3 चौके 12, फिर देखो प्लस के। अब देखिएगा 5 दूनी 10, फिर देखिए 3 तिया 9। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 18 में से 20 घटेगा, 18 में से 20 घटेगा क्या बचेगा? -2i। क्या बच गया? -2i। अब देखिए 12 में से 12 घटेगा 0, तो ये देखिए माइनस जे वेक्टर इंटू 0 हो गया, ठीक। अब देखिए 10 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा? प्लस कि 10 में से 9 घटेगा 1 बचेगा, 1 हो गया। तो अब देखिएगा दिखाई दे रही है ना, a क्रॉस b बराबर -2i। अब देखिए 0 गुना जे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? प्लस के। तो ये आपका यानी a और b का क्रॉस गुणन हो गया, यानी a और b का ये सदिश गुणन हो गया। तो बताइए आप लोग समझे सभी स्टूडेंट? क्या पहला सवाल 10.4 का पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल कहता है क्या, यदि वेक्टर a बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, i -7j प्लस 7k है ना, और वेक्टर b बराबर 3i -2j प्लस 2k है ना। अब देखिएगा 2k है, एक बार क्वेश्चन मिला दीजिए। तो मॉड a क्रॉस b, परिमाण a क्रॉस b निकाले, परिमाण a क्रॉस b निकाले। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, देखिए क्या कह रहा है कि परिमाण a क्रॉस b निकाले। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्र इग्नोर नहीं करेंगे, मैं टाइप बाय टाइप आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, मॉड परिमाण a क्रॉस b निकालें। तो सबसे पहले a क्रॉस b को हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, a क्रॉस b, ठीक। तो a क्रॉस b बराबर होता है i j और k होता है, i j k। अब देखेंगे
फिर आई, देखिए ये जो आई वाला फर्स्ट वाला ए वाला है, आई के साथ क्या गुना है 1, ये 1 यहाँ पे कर देंगे। जे के साथ क्या गुना है -7 कर दिए। के के साथ क्या गुना है 7 कर दिए। फिर बी वाला टर्म देखो, आई के साथ क्या है 3 कर दिए। जे के साथ क्या है -2 कर दिए। के के साथ क्या है 2 कर दिए। यहां तक में आप लोगों को समझ में आई? कोई दिक्कत है बोलिए? सभी स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और निरंतर आप लोगों के बीच 6:30 बजे या 6 बजे आप लोगों के बीच लाइव क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ बुक का लेते आऊंगा। तो जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। तो अब देखिएगा A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब देखो बाबू मल्टीप्लाई करेंगे ये आई, अब देखो आई हो गया, ये टर्म और ये टर्म को रखेंगे, क्या दिखाई दे रहा है -7 और -2, फिर 7 और 2 होगा। फिर देखो यहाँ पे माइनस होता है, फिर जे वाला टर्म आएगा, तो जे वाला टर्म आ गया, ये और ये ढकाएगा 1 और 3, ठीक 7 और 2 होगा। अब देखो प्लस क्या है के, प्लस के लेंगे। अब देखो के जब लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3, ध्यान दीजिएगा 1 और 3 और -7 और -2, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। जब आई वाला टर्म लेंगे तो ये ढकाएगा, तो -7 -2 7 और 2, माइनस जे होता है। जब जे वाला टर्म लेंगे तो ये और ये ढकाएगा, तो 1 और 3 और 7 और 2। जब के वाला टर्म लेंगे तो ये और ये ढकाएगा 1 3 -7 -2। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा A क्रॉस B, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या होता है I, अब 7 दूनी 14 -14 हो गया। अब यहां पर देखिए 7 दूनी 14 +14 हो गया, ठीक ना। देखो बाबू 7 दूनी 14 -14 हो गया, 7 दूनी 14, लेकिन यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर देखो माइनस यहाँ पे जे होता है, 2 गुना 1 2, अब देखो 7 21, ठीक ना, प्लस के। अब देखो बाबू 2 गुना 1 गुना -2 क्या हो गया -1 गुना -2 अब माइनस माइनस देखो 3 गुना 7 21 होगा, लेकिन यह माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो A क्रॉस B बराबर जो हो गया +14 -14 कैंसिल, तो ये क्या हो गया I वेक्टर इंटू 0, ठीक, माइनस, अब देखो j इंटू, अब देखो 2 में से 21 घटेगा, कितना बचेगा -19 बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 19 ये डायरेक्ट लिख देते हैं, तुम लोग तो समझ ही गया होगा। देखो 2 में से 21 घटेगा -19, माइनस माइनस प्लस, फिर देखो 21 में से 2 घटेगा, 21 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 19, तो प्लस क्या हो गया के, यानी 19 बच गया, तो 19 के लिख देते हैं, 19 के हो गया। तो अब देखो यहां पे लिखते हैं बाबू, ध्यान देना, A क्रॉस B बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। A क्रॉस B बराबर, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो 0 इंटू आई, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19J अब प्लस 19 के, 19J प्लस 19 के। लेकिन हमको क्या निकालने कह रहा है, परिमाण A क्रॉस B निकालने कह रहा है, तो परिमाण A क्रॉस B निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखो थोड़ी देर, A क्रॉस B जो निकला, A क्रॉस B क्या निकला, एक सदिश निकला। तो हम जानते हैं कि यदि वेक्टर A बराबर xi प्लस yj प्लस z के एक सदिश हो, तब परिमाण A बराबर जो होता है √x² प्लस y² प्लस z² होता है ना। तो ये परिमाण A क्रॉस B का जो देखो, इसमें I का गुणांक इसमें नहीं है, तो x का मान इसमें क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि I का गुणांक इसमें नहीं है। फिर देखो y² j के साथ क्या है 19, तो 19 का स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस फिर देखो 19 का स्क्वायर, क्योंकि के के साथ भी क्या 19, तो 19 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या को 19 स्क्वायर हो गया, 2 गुना 1, देखो बाबू जैसे √x² जोड़ x² रहेगा, तो तुम क्या लिख सकते हो 2x² लिख सकते हो कि नहीं, 2x², तो 19² जोड़ 19² है, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे x² जोड़ x² 2x², तो 19² जोड़ 19² 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 19 लिख सकते हैं, क्योंकि 19 का स्क्वायर। अब ये जोड़ा निकल जाएगा,
जोड़ा निकल जाएगा। तो देखो ये 19√2 यानी कि A क्रॉस B बराबर जो हो गया 19√2 हो गया। तो बताए यानी इसका जो परिमाण हुआ A क्रॉस B का जो परिमाण हुआ 19√2 हुआ। बताए आप लोग सभी स्टूडेंट समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यदि दूसरा पॉइंट, यदि वेक्टर A तथा वेक्टर B, यदि वेक्टर A तथा वेक्टर B हो तो इसके लंब दिशा में मात्रक सदिश जो होता है यानी A क्रॉस B बाय मॉड A क्रॉस B होता है। समझे कि ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा ये सब। यानी कि यदि A तथा B हो तो इसके लंब दिशा में मात्रक सदिश जो होता है वो A क्रॉस B बटे मॉड A क्रॉस B, परिमाण A क्रॉस B के रूप में होता है। जैसे मान लिया जाए कि, ध्यान दीजिएगा, जैसे कहेगा आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए एक क्वेश्चन में एग्जांपल का एक्सरसाइज का ही ले लेता हूं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे ध्यान दीजिएगा ये थ्योरी है, जैसे क्वेश्चन है क्या, सदिश A प्लस B। ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन, सदिश A प्लस B, ठीक है, रिजल्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा A माइनस B, ध्यान दीजिएगा समझ आइएगा, A माइनस B की लंब दिशा में कर रहा क्वेश्चन कि लंब दिशा में, किस दिशा में, लंब दिशा में सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू, सदिश ज्ञात करना है। सदिश ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, सदिश ज्ञात करें जहां बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर A बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक ना, और वेक्टर B बराबर जो है i प्लस 2j माइनस 2k है। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, सही लिखे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही है आप लोगों को। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करेंगे स्टूडेंट। देखो कह रहा है क्या, पहले A तथा B हो, यदि कोई सदिश A तथा B हो तो इसके लंब दिशा में मात्रक सदिश होता है A क्रॉस B बाय परिमाण A क्रॉस B, ठीक ना। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, सदिश A प्लस B और A माइनस B की लंब दिशा में। तो सबसे पहले देखो चूंकि A बराबर, वेक्टर A बराबर क्या दिया है, देखो 3i प्लस 2j प्लस 2k, क्या दिया है बाबू, 2k। अब ध्यान देना, वेक्टर B इक्वल टू क्या है, देखो i प्लस 2j माइनस 2k दिया है। तो सबसे पहले क्या करा, A प्लस बी निकालने के लिए करा, A प्लस बी निकाल लो। तो देखो बाबू वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर A का मान क्या है, 3i प्लस 2j, अब प्लस क्या है, 2 है ना। अब फिर देखो प्लस है तो प्लस B करेंगे तो B यहाँ पे क्या है, i प्लस 2j माइनस 2k कर दिए। अब देखो यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर, अब देखो 3i और 1i कितना हो गया, 4i, ठीक ना। कहीं कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए 2j प्लस 2j कितना हो गया, 4j हो गया, ठीक ना। अब प्लस 2k माइनस 2k ये तो कट ही जाएगा ना, प्लस 2k माइनस 2k कट जाएगा। तो ये देखो A प्लस B बराबर 4i प्लस 4j हो गया, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या करा, फिर A माइनस B की यानी A प्लस B। अब बताओ थोड़ी देर के लिए, यदि 4 आम और 5 नारंगी जोड़ेंगे, 4 आम और 5 नारंगी जोड़ेंगे तो बताओ कितना आम होगा,
नहीं जुड़ेगा भाई, 4 आम रहेगा क्योंकि दोनों असमान जाता है, ठीक ना। लेकिन यदि 4 आम और 5 आम जोड़ेंगे तो क्या आम होगा? 9 आम, क्योंकि दोनों आम ही है। अब बताओ, जैसे यहां पर ए है और यहां पे बी है, ए और बी दोनों क्या है? एक सदिश है। तो दो सदिशों को यदि जोड़ेंगे तो सदिशन होगा बाबू। तो इसलिए दो सदिश को यहां पे जोड़े तो ये सदिश हुआ। तो ए प्लस बी कोई सदिश हुआ। अब तुम लोग को कहीं अलवा तलवा लाने के लिए, एक मन लाने के लिए कहेंगे तो भारी लगेगा, तो तुम क्या करोगे? हल्का करोगे, यानी 5-5 किलो करके लाओगे कि नहीं घर में। तो उसी तरह ए प्लस बी भारी लग रहा है। ए प्लस बी बराबर मान लो सी, ए प्लस बी बराबर मान लो सी, क्या मान लिए? वेक्टर सी मान लिए। ए प्लस बी बराबर क्या मान लिए? माना वेक्टर ए प्लस बी बराबर सी, आखिर एक सी है। तो सी बराबर जो हो गया, क्या हो गया? 4i प्लस 4j हो गया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक में किसी को? अब देखो, फिर अब a माइनस बी भी निकालना है हमको। देखना बाबू, बहुत हल्का सवाल है, ज्यादा भारी नहीं है। अब a माइनस बी निकालो, वेक्टर a माइनस बी। तो a का मान कितना है? देखो बाबू, 3i प्लस 2j, अब फिर क्या है? प्लस 2k। फिर देखो माइनस, क्योंकि a माइनस बी, बी का मान कितना है? देखो वेक्टर i प्लस 2j माइनस 2k है ना। अब यहाँ पे देखो 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब देखो माइनस i प्लस माइनस माइनस 2j, अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2k हो गया, ठीक ना। देखो बाबू, यहाँ पे a का मान था 3i प्लस 2j प्लस 2k, लिख दिए। बीच में देखो माइनस का चिन्ह था, b था, i प्लस 2j माइनस 2k कर दिए। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो 3i में से एक i घटेगा, क्या बचेगा? 2i, ठीक ना। अब देखो 2j यहाँ प्लस में है और 2j माइनस में है, कैंसिल। यहाँ 2k प्लस 2k क्या हो गया? 4k। क्या हो गया? 4k हो गया। यानी ये तुम्हारा निकल गया क्या? वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये निकल गया। अब ये वेक्टर a माइनस बी बड़ा लग रहा है, इसको क्या करेंगे? अब छोटा कर देंगे। माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि a वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर वेक्टर d, यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर क्या मान लिया? d। तो अब देखो बाबू, वेक्टर d बराबर जो हो गया, क्या हो गया? 2i प्लस 4k हो गया। अब चलो हमको क्या निकालना है? इसके अनुरूप a प्लस बी और a माइनस बी के लंब दिशा में इकाई सदिश मात्रक सदिश याद करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? a क्रॉस बी बटे परिमाण a क्रॉस बी। तो इसमें c a प्लस बी बराबर c मान लिए हैं, तो इसमें a माइनस बी बराबर d मान लिए हैं। तो डिफिनिट हमको सबसे पहले c क्रॉस d निकालना पड़ेगा, वेक्टर c क्रॉस d निकालना पड़ेगा, क्योंकि a, या हम बोल सकते हैं a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी थोड़ा बड़ा लग रहा था, इसीलिए उसको कम छोटा मान लिए। अब देखो बाबू, i j k कर दिए, i j कर दिए। अब देखो इसमें c में देखो i के साथ क्या गुना है? 4, i के साथ क्या गुना है? 4 कर दिए। j के साथ क्या गुना है? 4 कर दिए। अब लेकिन k इसमें नहीं है, तो k के साथ क्या है? 0, तो 0 गुना कर दो। अब देखो इसमें d में देखो i के साथ क्या है? 2, इसमें देखो j वाला टर्म नहीं है, तो ये हो गया 0। k के साथ क्या है? 4, ये 4 हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत यहां तक में? अब देखो इसका c क्रॉस d करेंगे बाबू, क्या करेंगे? c क्रॉस d। देखिए दिखाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये लाइटिंग के कारण से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो क्या करेंगे बाबू, i, अब देखिएगा i लेंगे तो ये ढकाएगा, ये ढकाएगा, ठीक। अब देखो डायरेक्ट कर देते हैं, या नहीं तो लिख देते हैं 4 0 0 4, ठीक। फिर देखो बाबू माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद j को लेंगे, ये वाला टर्म ढकाएगा, ये वाला, तो 4 2, फिर 0 4 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे k लेंगे यानी प्लस k, तो k जब लेंगे ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, 4 2 4 0 हो गया, ठीक। अब देखो यानी c क्रॉस d इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? i, अब देखो 4 चौके 16 माइनस 0, फिर देखो माइनस j, क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 माइनस 0, दुगना 0, ठीक। फिर देखो प्लस k है यहाँ, प्लस k, फिर देखो 4 गुना 0 0, 4 दूनी 8, माइनस कितना हो गया? 8। अब देखो बाबू c क्रॉस d,
सी क्रॉस डी बराबर हो गया 16i, फिर देखो -16j, फिर देखो क्या बच गया -8k बच गया, माइनस क्या हो गया 8k हो गया। अब यहां तक में कोई दिक्कत बाबू, सी क्रॉस डी निकाल दिया। अब यहां पर देखो, अब हम क्या करते हैं, ये निकल गया। अब यहां पर देखो बाबू, यानी परिमाण निकालेंगे सी क्रॉस डी का, ध्यान देखना, यानी परिमाण निकालेंगे सी क्रॉस डी का। तो देखो परिमाण जो निकलेगा √x² + y² + z², तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, फिर देखो 16 का स्क्वायर, फिर देखो 8 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया -8 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो 16 × 16 256, देखो 16 × 16 256, फिर 8 × 8 64। तो अब यहाँ देखो √256 256 512 और 64 जोड़िए, यानी 576, कितना हो गया 576, 256 256 512 हुआ ना, 512 और 64 576, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो सी क्रॉस डी का मान कितना निकल गया 24 निकल गया, कितना निकल गया बाबू 24। अब हमको क्या निकालना है, इसके अनुदिश यानी a + b और a - b के दिशा में एक लंब इकाई दस सदिश। देखो बाबू यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, सूत्र क्या होता है, इसको नॉर्मल वेक्टर से भी इंडिकेट किया जाता है, समझे कि नहीं, a क्रॉस b बटे ये होता है परिमाण a क्रॉस b। तो a क्रॉस b का मान कितना निकला है, देखो 16i -16j, फिर देखो क्या है -8k। देखो बाबू ध्यान देना, यानी क्या होता है, सूत्र क्या होता है, a क्रॉस b बटे परिमाण a क्रॉस b होता है। तो यहां पर देखो a के जगह पर तो c माने हैं और b के जगह पर क्या माने हैं d, तो इसलिए ऊपर में a क्रॉस b होगा, तो यहां पर जो हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि c क्रॉस d अब बटे परिमाण सी क्रॉस डी लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर कर देंगे। अब यहाँ देखो ये लिख दिए, तो यहाँ पे सी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस डी का मान कितना है 16i -16j -8k, 16i -16j -8k। अब बटे क्या है, देखो बटे परिमाण सी क्रॉस डी, तो परिमाण सी क्रॉस डी कितना है 24, तो 24 कर दिए बाबू। तो अब देखो इसलिए 16/24 i -16/24 जे, फिर देखो -8/24 की। तो अब देखो इसको कटा दो, 4 देखो 4 चौके 16 4 छक 24, 4 चौके 16 4 छक 24, फिर देखो 4 दूनी 8 4 छक 24। तो इसका मतलब आप लोग दिखाई दे रही है ना, यानी क्या, देखो ये भी कर देगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये कट जाएगा, फिर देखो 2 तिया 6 कट ही रहा है एक बार में। तो यानी क्या हो गया 2/3i माइनस 2/3j, फिर यहाँ पे 1/, यानी क्या बच गया 1/3 के हो गया। तो अब देखो 1/3 कॉमन आ रहा है, तो 1/3 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 2i -2j -k, ये हो गया आपका लंब इकाई सदिश। तो सभी स्टूडेंट्स बताएं, समझ में आई सबों को, दिखाई दे रही है, बताएं सभी स्टूडेंट, चले सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यदि एक मात्रिक सदिश A यानी वेक्टर A, ठीक ना, I के साथ π/3 कोण बनाती है, यानी x अक्ष के साथ π/3, और J के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, π/4 बनाती है, और K के साथ करेक्ट थीटा न्यून कोण बनाती है, थीटा न्यून कोण बनाती है। तो कहता है थीटा का मान ज्ञात करें, यानी थीटा बराबर वाट, और साथ ही साथ ए का घटक भी निकालें, यानी एक्स का सदिश निकालना है, ए का घटक निकालें। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा,
कर ए एक सदिश है जो आई के साथ पाई बटे 3, जे के साथ पाई बटे 4 और के साथ क्या थीटा निकालना। तो अब हम जानते हैं कि एक्स अक्ष के साथ, ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष की दिक् को ज्या, एक्स अक्ष की दिक् को ज्या जो होती है, दिक् को ज्या कॉस अल्फा, वाई अक्ष की जो दिक् को ज्या होती है कॉस बीटा, और गामा अक्ष की जो होती है, ये जेड अक्ष की जो होती है कॉस गामा, ठीक ना। अब हम जानते हैं एक सूत्र कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, यानी एक्स वाई जेड अक्ष के साथ यदि अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो एक्स अक्ष की दिक् को ज्या कॉस अल्फा, वाई अक्ष की कॉस बीटा और जेड अक्ष की कॉस गामा होती है, ठीक ना। तो अब देखो बाबू, और ये भी जानते हैं कि दिक् को ज्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। देखो एल को कहते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा, तो अल्फा देखो आई के साथ यानी अल्फा का मान कितना है पाई बटे 3। अब देखो ये है बीटा का मान क्या है पाई बटे 4 और इसका मान तो वही है। अब देखिए बाबू, या एल का मान क्या है, देखिए बाबू पाई बटे 3, ये पाई बटे 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। जोड़, अब देखिए एम स्क्वायर है, एम यानी क्या होगा कॉस बीटा, बीटा का जो मान है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पाई बटे 4, यानी पाई बटे 4 का होल स्क्वायर, जोड़ एन स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, ठीक ना। क्योंकि कह रहा है कि के साथ थीटा न्यूटन कोण बनाता है, इसका मतलब यह थीटा हो गया, बराबर कितना हो गया 1। यहां तक समझ गए आप लोग। अब देखो बाबू, देखो cos पाई बटे 3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर। cos पाई बटे 4 का मान क्या होता है 1/√2 यानी 1/√2 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब देखो यहाँ देखो बाबू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, क्योंकि 1/√2 गुना 1/√2 तो √2 ही होगा ना, √2 गुना √2 ही होगा। अब देखो प्लस क्या है cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। अब देखो 4 और 2 का लघुत्तम ले लो, कितना हो गया 4, यानी 1 प्लस देखो 4 बना 4 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4 2 हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये 3/4 बराबर जोड़ क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। अब यहां देखो बाबू cos स्क्वायर थीटा बराबर जो हो गया 1 माइनस, अब ये प्लस में हम उधर रहेगा क्या हो जाएगा माइनस, 3/4 हो गया। तो देखो बाबू cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 में से 3/4 घटेगा तो 4 माइनस 3/4 होगा कि नहीं, क्योंकि नहीं कुछ तो 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4। तो देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/4, क्या हो गया 1/4। तो अब देखो बाबू cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो cos थीटा बराबर जो हो गया स्क्वायर हटेगा क्या चल जाएगा रूट, क्या चल जाएगा रूट, तो 1/4 दिखाई दे रही है ना। अब देखिएगा तो cos थीटा बराबर जो हो गया यहाँ पर 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल क्या कर दो यानी 1/2 प्लस माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अब देखो cos थीटा बराबर 1/2, तो इसका मतलब cos 60 डिग्री है कि नहीं पाई बटे 3, या 120 डिग्री भी लिख सकते हैं cos 120 डिग्री। यदि देखो पॉजिटिव रहेगा तो 60 डिग्री और निगेटिव रहेगा यानी माइनस की रूट में था तो निगेटिव लेंगे तो उसमें cos 120 डिग्री भी ले सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना हो गया पाई बटे 3 हो गया, ठीक ना। या थीटा बराबर देखो चूंकि स्क्वायर से हटा है तो रूट के आगे प्लस माइनस का चिन्ह छिपा रहता है कि नहीं, तो ये माइनस में जब होगा तो वो 120 डिग्री, क्योंकि cos 120 डिग्री का मान होता है माइनस 1/2। अब कहता है ये निकल गया तुम्हारा थीटा का मान पाई बटे 3 या पाई बटे यानी 2 पाई बटे 3 भी कर सकते हैं, यानी 120 डिग्री भी, क्योंकि ये 1/2 निगेटिव न भी हो सकता है क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है। तो अब चलो ये हो गया तुम्हारा थीटा का मान, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया पाई बटे 3। अब इसके सदिश घटक भी निकाले तो a बराबर जो होता है आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं यानी cos अल्फा इंटू आई प्लस cos गामा cos बीटा इंटू जे, अब प्लस जो होता है cos गामा इंटू के, तो गामा का मान यहाँ पर तो थीटा है यानी के साथ। अब देखो cos अल्फा तो यानी cos अल्फा, अल्फा का मान कितना है पाई बटे 3, तो cos पाई बटे 3 हो गया, फिर आई हो गया
कॉस बीटा, बीटा का मान क्या है पाई बटे 4, तो कॉस पाई बटे 4 हो गया, ये हो गया। फिर प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है देखो 1/2, तो 1/2 ही कर दो। अब देखो कॉस पाई बटे 3 यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो ये 1/2 ही हो जाएगा, ठीक ना, डायरेक्टली हो जाते हैं, यानी 1/2 आई। फिर देखो यहाँ पे कॉस पाई बटे 4, इसका मान क्या होता है 1/√2, ये हो गया तुम्हारा 1/√2 से, ठीक ना। अब प्लस क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 1/2 है, यानी प्लस 1/2 की, आपका ये आंसर हो गया। तो बताएं स्टूडेंट्स आज की क्लास कैसी लगी, सभी स्टूडेंट्स समझ में आई आप लोगों को? आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं आज की क्लास कैसी लगी।